हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी मेक शॉर्ट। फिर से हम आपके पास मंथली करंट अफेयर के नए सीरीज के साथ, जिसमें हम जनवरी मंथ के टोटल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये 150 से ऊपर करंट अफेयर है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं, वन लाइनर करंट अफेयर है जो सारे एग्जाम को कवर करता है, जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बीएससीसी, बैंक, एसएससी, रेलवे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे मेल कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पर। चलिए आगे अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा ये मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम आपके लिए हर महीने अच्छे वीडियो लाते रहे। तो नेशनल न्यूज से स्टार्ट करते हैं। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन आदित्य L1 जून जुलाई तक लॉन्च किया जाएगा, जिसे इसरो ने घोषणा की है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल में ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल इसे समुद्र में खोला गया है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया है। अगला, कोल इंडिया लिमिटेड बड़े पैमाने पर एमसेंड रेत प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। यानी ये रेत बालू से रिलेटेड है। एमसेंड प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, इसे कोल इंडिया कर रही है। और 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण निर्मला सीतारमण ने पेश किया है संसद में, जिसमें वो अगले साल यानी 22-23 के लिए 6.5% हमारा भारत का जीडीपी का अनुमान लगाई है। और चालू वर्ष में 6% है अभी। और भारत के राष्ट्रपति ने आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया। बैंक लोकपाल के पास एटीएम कार्ड की सर्वाधिक शिकायतें फाइनेंशियल 22 में मिली हैं। तो जो लेखपाल जो बैंक में ये सॉल्व करते हैं रिलेटेड क्वेश्चन, उनके पास एटीएम से सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हुई हैं। सरकार फ्री में देगी 8 लाख डीडी सेटअप बॉक्स, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होगी। और बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है ये टैगलाइन से, जहां बंधन वहां ट्रस्ट बंधन बैंक। अगला है, 100 दिन परिवार के साथ रहेंगे सीमा के सुरक्षा में तैनात जवान, केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। आरबीआई ने रिजर्व बैंक इतिहास 1997 2008 का 5वां खंड जारी किया। भारत विश्व स्तर पर बन गया तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार, काफी अच्छी बात है। वाटर विजन 2047 जल का पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन। और संस्कृति मंत्रालय ने 50 ASI संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर संजीव सन्याल की नई पुस्तक क्रांतिकारी। तो ये पूछ सकता है कि क्रांतिकारी संजीव सन्याल की लिखी हुई है। भारत के लिए 1901 के बाद 2022 5वां सबसे गर्म साल। IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने, इसे जो हमारा इंडिया का मॉनिटर करता है ये डिपार्टमेंट, इसने घोषणा बताया कि जो 22 का साल था वो 1901 के बाद सबसे गर्म साल था। अनुराग ठाकुर ने Y2 समिट के थीम लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। पुरुषोत्तम रूपाला ने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। अगला आते हैं, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ की योजना। यह योजना रुपए डेबिट कार्ड और छोटे लेन देन वाले भीम यूपीआई को प्रोत्साहित करेगा। ये केंद्र सरकार अलॉट की है 26 करोड़ योजना डिजिटल लेन देन के लिए। अगला, खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर 5.72% रहा। अमित शाह ने नई दिल्ली में रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया। इसे स्टार्टअप फर्म IG ने बनाया है। 1 अप्रैल से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी। महेंद्र सिंह धोनी ने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया। पीयूष गोयल स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च करेंगे। वेविंग अ वायर स्टॉर्म इंडिया कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नामक एक नई पुस्तक जिसे शुभ्रा गुप्ता ने लिखा, ये इरफान खान की जीवनी पर है।
इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, जिसे शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले में जय हिंद द न्यूज लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2023 को अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को निःशुल्क आदान प्रदान करने के एकीकृत खाद्य सूचना योजना को मंजूरी दी। यह नई योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया। यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे स्टेट पीसीएस आते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू योजना, इनका नाम बदल के अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक ही रहेगा। भारत नवोन्मेषण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की जियो स्पेशलिस्ट हैकाथॉन लॉन्च किया गया। भारत फ्रांस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण शुरू। पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षित पौधों की सूची में नीलकुरिंजी को शामिल किया। पीएम स्वनिधि योजना में 2 वर्ष के लिए 86 करोड़ के लोन दिए। स्वनिधि योजना में 8600 करोड़ को लोन दिया गया 2 वर्ष के लिए। एचडीएफसी बैंक को दिसंबर तिमाही में 12.698 करोड़ का रिकॉर्ड शुभ लाभ हुआ। एक और बैंक है आईसीआईसी, उसे भी शुभ लाभ मिला है और एचडीएफसी को भी। अच्छी बात है। बैंक को दिए जा रहे प्रोत्साहन पर जीएसटी लागू नहीं होगा। वित्त मंत्री, ये इसलिए कि अभी 2600 करोड़ जो यूपीआई के लिए 2600 करोड़ जो यूपीआई के लिए आगे हमने पढ़ा था बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने लागू किया है, ये उसी पर है कि उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पुणे में बनेगा देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन। नौसेना में शामिल की जाएगी कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर। एनएससीओ ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में सबसे बड़ा मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई। एलआईसी ने जीवन आजाद लिमिटेड प्रीमियम भुगतान योजना पेश की। जियो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड, वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर। नीति आयोग का एआईएम, सीबीएसई और इंटेल इंडिया मिलकर शिक्षा में बढ़ावा में काम करेंगे। अच्छी बात है। नीति आयोग और सीबीएसई और इंटेल इंडिया। आईसीआईसी बैंक को 8312 करोड़ का शुभ लाभ मिला। देश में रिकॉर्ड 5 लाख टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ इस वर्ष। परमवीर चक्र विजेता के नाम से जाने जाएंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीप। मिसाइलों से लैंड पनडुब्बी वागीर नौसेना में शामिल है। देख सकते हैं आप इसकी फोटो, काफी अच्छी है। और सीरम इंस्टीट्यूट ने लॉन्च की सर्विकल कैंसर की देश में निर्मित पहली वैक्सीन। सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए पहली देश में निर्मित ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। काफी अच्छी न्यूज है ये। भारत ने बनाया अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस। और 26 जनवरी 2023 देश 74वां गणतंत्र मनाया और राष्ट्रीय मेहमान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी रहे। 109 लोगों को पद्म पुरस्कार, और इसकी एक पूरी लिस्ट ही है जिसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, जितने भी लिस्ट है वो अलग से वीडियो है। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जो एग्जाम में वहां से एक क्वेश्चन आने ही है, तो आप प्लीज उसे जाकर देखिए। यूएन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था संभावना पर जारी रिपोर्ट, अगले वर्ष 6.2% रहेगी भारत की विकास दर। पर्यटन मंत्रालय ने लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया। भारत में शेयर बाजार में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू। T+1 शेयर बेचने पर कारोबारी दिन के 1 दिन बाद ही पैसा मिल जाएगा। अगला, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में अपनी पहली इंट्रानेजल कोविड-19 इनवोकेव लॉन्च की। फोर्ब्स की लिस्ट में 4थे से 7वें स्थान पर खिसके गौतम अडवाणी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, गौतम भारत के उद्योगपति में से एक है। जल जीवन मिशन के तहत 111 करोड़ घरों को मिल रहा जल से नल। वयोवृद्ध तेलुगु अभिनेता जे जमुना का निधन, 86 वर्ष की आयु में हो गया। स्टेट से न्यूज को लेते हैं। दिल्ली में पहली बार भारत स्टॉक डेवलपमेंट सम्मेलन, फर्स्ट एवर इंडिया स्टॉक डेवलपमेंट सम्मेलन जो दिल्ली में किया गया है। स्टॉक यानी मार्केट से ये जो सेबी और निफ्टी है उसी के लिए दिल्ली में पहली बार भारत स्टॉक डेवलपमेंट सम्मेलन किया गया। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तराखंड की झांसी ने जीता पहला पुरस्कार। मुंबई में खादी दिवस 23 का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के लिए 11 करोड़ की मंजूरी दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नया स्मार्ट कार्ड जारी किया जिस पर G20 का लोगो लगा हुआ है। बेंगलुरु में आयोजित होगा एरो इंडिया 2023
तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड के कोहिमा में मनाया गया। गांधीनगर में 22 से 24 जनवरी 2023 के दौरान आयोजित होगी B20 इंसेप्शन की बैठक। राजस्थान आंध्रता नियंत्रता पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। ये अंधे लोगों के लिए पॉलिसी है जिसे राजस्थान ने लागू किया है। हिमाचल प्रदेश ने पहले कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना का बहाल किया। जल्लीकट्टू 2023 समारोह मर्दुले तमिलनाडु में शुरू। केरल देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया। काफी वहाँ की लिटरेसी रेट ऊपर है, तो आप यहाँ से भी इसे गैस कर सकते हैं कि केरल देश का फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना शिलोंग में की गई। त्रिपुरा राज्य सरकार ने हर्षण विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा वाराणसी में सूर सरिता सिम्फोनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा डॉक्टर AK त्रिवेदी की पुस्तक ह्यूमन एंटोनॉमी का विमोचन किया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया गया। G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पांडिचेरी में होगी। इसरो अंध विश्वविद्यालय चीर धराव की भविष्यवाणी करने और समुद्र डूबने से रोकने के लिए उपकरण स्थापित करेगा। केरल में विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बना। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दक्षिण भारत के शहर सबसे आगे शीर्ष पर चेन्नई, जालना और नागपुर पुलिस ने जीता सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब। गोवा में 6 से 8 जनवरी तक होगा देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन। हैदराबाद पहली बार फार्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप टेस्ट की मेजबानी करेगा। सरकार ने लद्दाख की संस्कृति और भाषा रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठन की। पुरस्कार पे आते हैं। ES स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने समाजवेशी विद पुरस्कार 2020 जीता। और RR के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। और FPV श्रीलंका का अंतिम पोत ICG जहाज कमला देवी कमीशन किया गया। CJI चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये CJI हमारे न्यायाधीश भी हैं। ब्रिटेन ने भारतवंशी पूर्व मंत्री आलोक शर्मा को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पे चलते हैं। प्रथम भारत में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में शुरू। साउथ अफ्रीका से भारत आएंगे 100 से ज्यादा चीते। कनाडा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। भारत और जापान ने वीर गार्जियन 2023 का वायु अभ्यास का समापन किया। चलती कार में सीट बेल्ट हटाने को लेकर ब्रिटेन की पुलिस ने PM ऋषि सुनक पर 100 पाउंड जुर्माना लगाया। न्यूजीलैंड के PM जेसिंडा अर्दर्न ने इस्तीफे के बाद क्रिप्स हेपलिंग नए PM बने। कैप्टन हरप्रीत चांडी ने दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर अकेले 1357 किमी की यात्रा करने वाली पहली महिला बनी। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने। क्रिप्स हेपकिंस पेप्सिको फाउंडेशन और केयर्स ने सी फ्रीडम द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया। दुनिया के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में शाहरुख खान चौथे पायदान पे। 2023 में 3.7 लाख करोड़ डॉलर की होगी भारतीय अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी भारत। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्दर्न ने इस्तीफा दिया और नए अभी बन भी गए हैं। पॉपुलर इटालियन एक्ट्रेस जीना लोरविग्रा का 95 की उम्र में निधन। हांगकांग के रेडियो पर 6 दशकों तक जॉकी डीजे के रूप में काम करने वाले रे कार्डियो का निधन। इटली के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग के किताब बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। हाल ही में हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस रैंकिंग में जापान की पासपोर्ट को प्रथम स्थान दिया। जापान लगातार 5वें साल अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखा। भारत के पासपोर्ट को इस रैंकिंग में 50वां स्थान मिला। यूरोपीय संघ ने अंटार्कटिक स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी 561.5 अरब डॉलर पर रहा। ब्राजील ने सोनिया गुज्जारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यूएस ने हैदराबाद पैगाम मकबरे की बहाली के लिए 25,000 यानी 2.04 करोड़ रुपए सहायता
परियोजना की घोषणा की। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सक्सेस ने एस्पेयर शीर्षक से अपना स्मरण जारी किया। श्रीलंका के सबरगमुबा विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने पर समझौता। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स RSS के अनुसार 20 सालों में दुनिया भर में 1668 पत्रकार मारे गए। लूला डा सिल्वा तीसरी बार बने ब्राजील के राष्ट्रपति। पूर्व कैथोलिक पोप बेनेडिक्ट 16वें का 95 की उम्र में निधन। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची आदान प्रदान की। दुनिया भर में साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी। इटली के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका विनाली का निधन। जापान को पछाड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना। भारत नियुक्ति पे आते हैं। एयर मार्शल AP सिंह होंगे वायुसेना के नए उप प्रमुख। उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन यानी नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट पावेल 28 जनवरी 2023 चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बन गए। नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला। वेदांता केयर्स ऑयल एंड गैस के नए प्रमुख बने। निक वॉकर BSF के पूर्व DG पंकज कुमार सिंह डिप्टी NSA नियुक्त। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। नासा के चीफ टेक्नोलॉजी बने भारतवंशी AC चरसिया। COP28 समिट UAE सुल्तान अल जाबिर को बनाया 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष। कर्निजेंट ने रवि कुमार S मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। रक्त आभूषण परिषद के चेयरमैन चुने गए। संयम मेहरा। अनिल कुमार लाहौरी ने संभाला रेलवे बोर्ड के नए CEO का पदभार। अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO नियुक्त। समझौता एग्रीमेंट पे आते हैं। किसानों को खेती के खर्चे के लिए सस्ता लोन देने के लिए SBI ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ MOU किया। सेबी ने AIF को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप लेन देन में भाग लेने की अनुमति दी। IPA और RIS ने समुद्री अर्थव्यवस्था को कनेक्टिविटी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया, जिसमें IPA का भारतीय बंदरगाह संघ और RIS का विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करेगा जर्मनी। केनरा बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम में SBI को संपूर्ण 40% शेयर धारिता स्थानांतरित किए। SBI ने NESL के साथ मिलकर बैंक गारंटी सुविधा शुरू की। अलीबाबा ग्रुप के पेटीएम की पेमेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में अपना 3.1 की हिस्सेदारी बेच दी। SBI MF को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिली। एग्जिट बैंक ने व्यवसायियों के लिए पूर्णतः डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने हेतु ओपन्स के साथ समझौता किया। IIT ISM ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता। NGEL और HPCL ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। निधन पाते यूनान के पूर्व एवं अंतिम राजा कंस्टेंटाइन का निधन। द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ ब्रिटिश भाषाविद रोनाल्ड E असर का निधन। खेल जगत पे चलते हैं। हॉकी विश्व कप 2023 फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हराया। जर्मनी तीसरी बार विश्व चैंपियन बना। नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी H मेडल पेश करेगी। भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। डच खिलाड़ी अनीश गिरी ने टाटा स्टील मास्टर 2023 जीता। WPL की 5 टीमें में 70 करोड़ में बिकी। महिला प्रीमियर लीग की 5 टीमें 69.99 करोड़ में बिकी। ICC का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा दी। बार्सिलोना के स्पेनिश सुपर कप फाइनल 23 में रियल मैड्रिड को हराया। और लक्ष्मण रावत ने नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन ग्राउंड 2023 जीता। वुमेन IPL वाइकोन 18 ने 5 साल के लिए 95 करोड़ में खरीदा। हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा ने 15 हॉकी विश्व कप में मुकाबले की शुरुआत कटक में होगी। विश्व कप का उद्घाटन जो कि अभी जीत भी लिया है। फलक मामले ने 23वीं नेशनल के चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का घोषणा हैरी ब्रूक इंग्लैंड और एस्ले गार्सन ऑस्ट्रेलिया को मिला। केनरू हैम्पी ने विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में रजत जीता। हॉकी हरियाणा महिला अंडर 18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2022 जीता। हॉकी मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता। महत्वपूर्ण तिथि पाते हैं 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 14 जनवरी को 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 28 जनवरी लाला लाजपत राय की 158वीं जयंती, 28 जनवरी डेटा गोपनीयता दिवस, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज हमसे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहा, और साथ ही हम आपके लिए हमेशा नए करेंट अफेयर की सीरीज लाते रहें, जिसमें हमारा वीकली और मंथली करेंट अफेयर आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।